यूजुअली जब हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग के मन में दो डाउट्स रहते हैं। पहला कि कौन सी एसेट क्लास से लगभग कितना एवरेज परसेंटेज रिटर्न मान के चलें, और दूसरा कि लगभग आज अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने टाइम में हम लोग का पैसा 2 गुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। तो आज बात करेंगे इसी बारे में इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण अलानी और स्वागत है आपका फिर से फाइनेंस में। पहला जो मैंने बात कही कि कौन से एसेट क्लास में लगभग हम लोग कितना एवरेज रिटर्न मिलने की चांसेस हैं, तो एक फाइनेंस का थंब रूल है 10-5-3। इसके अकॉर्डिंग इक्विटी क्लास में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो इस रेंज में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो 10% से आप अपने एवरेज रिटर्न्स मान के चल सकते हो। जो दूसरा है 5, अगर आप डेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो, अब डेट मतलब कि जो आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए या डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई या ट्रेजरी बिल्स हो गई, इनमें से अगर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एवरेज 5% रिटर्न मान के चल सकते हो। लेकिन यार डेट तो यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। और अगर आपको अपने पैसे ओवरनाइट चाहिए या किसी लिक्विड फंड में चाहिए तो आप डेट फंड में ये इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आप 5% का एक एवरेज रिटर्न मान के चल सकते हो। जो थर्ड है यानी कि 3% आप यूजुअली तब मानो जब आपने अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही छोड़ दिया है, किसी लिक्विड फंड में छोड़ दिया है, तो उस केस में आप 3% अपना एवरेज रिटर्न मान के चल सकते हो। लेकिन अब जो हम लोग का दूसरा सवाल है उसमें है कि हम लोग का पैसा जो आज इन्वेस्ट किए हैं वो कब 2 गुना हो जाएगा, कब 3 गुना हो जाएगा या कब 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिसाइड करते हैं, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि भाई चलो 10 साल बाद मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं ये जो खर्चा है मैं 10 साल बाद करूँगा। मुझे अगर घर खरीदना है तो मैं अगर 50 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा 1 करोड़ मुझे हो जाएगा, तो मैं वो घर परचेज कर सकता हूँ। इस तरह के जब हम लोग डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग, तो जैसे हम लोग का एक फाइनेंस का रूल है, रूल ऑफ 72। इस 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम लोग जैसे इक्विटी क्लास के लिए 10% माने हैं तो 72 डिवाइडेड बाय अगर 10 करेंगे तो 7.2 आएगा। 7.2 का मतलब है कि 7 साल लगेंगे हम लोग के आज के पैसे को डबल होने में। अगर मैंने आज 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो 7 साल बाद मेरा ये पैसा 20 लाख हो चुका होगा। इसी के अगर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े, अगर 3 गुना करने की सोचे तो रूल ऑफ 114 आता है। 114 डिवाइडेड बाई 10 तो 11.4 आएगा। अब इसका मतलब कि हम लोग के पैसे को 11 साल लगेंगे ट्रिपल होने में, क्योंकि कंपाउंडिंग से ही तो आप पैसा अर्न करते हो। तो जब अगर आप 7 साल तक वेट करो डबल होने में, तो उसके बाद आपको केवल 4 साल वेट करना पड़ेगा अपने पैसे को ट्रिपल होने में, यानी कि 10 लाख आपका 30 लाख बन जाएगा तब। और उसके बाद अगर हम लोग 4 गुना करने की बात करें तो 144, रूल ऑफ 144, यानी कि 144 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, तो उतना टाइम लगेगा, यानी कि 14.4, यानी कि इतना टाइम लगेगा हम लोग के पैसे को 4 टाइम्स होने में। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 की जगह 12% हो रहा है या 15% हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, मतलब खूब सारा प्यार बरसाना। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में फिर किसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपकी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी को आसान बनाने के लिए। कीप लर्निंग एंड फॉलोइंग फिर से फाइनेंस।